वेलकम फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से है स्वागत आप सभी का सेलेब्स कंट्रोवर्सी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में हम हमेशा आपको बताते हैं सेलेब्स की कंट्रोवर्शियल लाइफ के बारे में। आज दोस्तों एक बार फिर से हम बात करेंगे आप सभी के बीच बॉलीवुड इंडस्ट्री में 1990s की टॉप हीरोइन रही करिश्मा कपूर के बारे में। रिसेंटली करिश्मा कपूर ने फोटो शेयर की सचिन तेंदुलकर के साथ सलमान खान के कपड़ों की उसमें हुई चर्चा। करिश्मा कपूर को अपने फिल्मों से लगाव की हमेशा याद आती है। क्या आपको मालूम है, यही करिश्मा कपूर जो बॉलीवुड 1990s के करियर को लेकर पीक पर छोड़कर अपने फिल्मी जान को, फिल्मी मोहब्बत को छोड़कर आ गई थी लव लाइफ को आगे बढ़ाने। पहले उनका रिश्ता जुड़ा था अमिताभ बच्चन के लाडले इकलौते यानी कि अभिषेक बच्चन के साथ, लेकिन ये शादी के बंधन में बनती वो, बच्चन परिवार की बहू बनती वो, इससे पहले टूट गया रिश्ता उनका, सगाई रह गया अधूरा। सगाई के बाद टूटे रिश्ते की वजह से करिश्मा काफी अकेली पड़ी और इस मुश्किल से निकालने के लिए करिश्मा कपूर की मां बबीता ने उनकी जिंदगी में दूसरे शख्स को लाने का फैसला लिया। बिजनेसमैन संजय कपूर से करिश्मा कपूर की तभी हुई शादी और शादी के बाद करिश्मा जिस संजय कपूर की पत्नी बनकर आई अपने परिवार के बीच, उन्हें अपने ससुराल में कदम रखने के बाद फल की कांटे की तरह देखा जाता था और कांटे भरी ही थी उनकी जिंदगी के हर सफर में। ससुराल में शादीशुदा जिंदगी का हर रास्ता, जी हाँ, जिधर भी जाती कांटा ही उन्हें मिलता जो काफी चुभता उन्हें। जी हाँ, करिश्मा कपूर ने इस राज से पर्दा तब उठाया जब साल 2016 में तलाक के कगार पर पहुंचा उनका रिश्ता। कोर्ट में मुहर लगने के बाद तलाक का हमेशा के लिए खत्म हो गया और जुदा हो गई करिश्मा अपने हस्बैंड से। अलग हो गए इनके रिश्ते और मिला अगर साथ करिश्मा को तो उनके 2 बच्चों का, समायरा और कियान का। आज हम जानेंगे करिश्मा ने कैसे अपने घर के बहुत भयानक राज से पर्दा उठाया था, उस ससुराल से जुड़ा राज खोला था जहां वो शायद कभी कदम भी अब ना रखें। देखिए रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में करिश्मा कपूर हमेशा से एक ऐसी एक्ट्रेस कहलाती आई हैं जिन्होंने अपनी बात दिल खोल कर रखी है, फिर चाहे वो बात किसी से भी जुड़ी हो, फिर चाहे वो बात किसी से भी जुड़ी हो, किसी की भी हो, हमेशा से अपनी बात खुल कर रखती आई हैं। करिश्मा कपूर ने अपने पति के घर पर रहने पर जो खुलासे किए थे आज हम आपको बताएंगे। करिश्मा कपूर के स्टेटमेंट जो हैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर देने वाले थे। डाइवोर्स पर नहीं बल्कि ख़ास तौर पर अपने एक्स हस्बैंड और उनके परिवार पर ऑफिशियली डाइवोर्स लेने पर करिश्मा कपूर ने काफ़ी कुछ कहा था। जी हाँ, क्यों आखिर डाइवोर्स चाहती थी करिश्मा कपूर संजय कपूर से, इसके पीछे कई बातें हैं। 8 अगली एलिगेशंस की हम आपके बीच बात करेंगे। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 8 इल्ज़ाम करिश्मा कपूर ने संजय कपूर को लेकर लगाए थे। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे। दरअसल ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर बॉलीवुड टाउन में कई एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ आप करिश्मा कपूर को नहीं देखते होंगे, लेकिन हर एक्टर्स के साथ करिश्मा कपूर की बेहद खास बॉन्डिंग है। चलिए हमारी इस रिपोर्ट में आज आपको हम बता दें कि कैसे करिश्मा कपूर ने अपने एक्स हस्बैंड को लेकर कई बातें शेयर की थी। कई बातें ऐसी हैं जो कि आप शायद, दरअसल करिश्मा कपूर ने कुछ ऐसी बातें भी कही जो शायद आपने सुनी ना हो इससे पहले। करिश्मा कपूर ने अपने एक्स हस्बैंड को लेकर ये बताया कि कैसे ना सिर्फ उनके एक्स हस्बैंड बल्कि उनकी एक्स मदर इन लॉ भी उन्हें लेकर कई ऐसे बयान दे रही थी जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा वो परेशान रही। जी हाँ, करिश्मा कपूर ने बताया कि जिस तरह से संजय कपूर के पिता लेट डॉक्टर सुरिंदर कपूर ही एक शख्स थे जो कि करिश्मा कपूर और उनके लॉयर से डील करते थे। इंश्योरेंस भी उन्होंने सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रस्ट फंड देने का फैसला लिया था करिश्मा और संजय के दोनों बच्चों के लिए, लेकिन वो गुजर गए और फैमिली ने ये कमिटमेंट फिर ऑनर करने का फैसला नहीं लिया, कैंसिल कर दिया ये ऑनर। करिश्मा के ससुर की बात भी नहीं रखी गई। फिर रीजन की बात की जाए तो करिश्मा कपूर क्या कहती। करिश्मा कपूर विड्रॉ करेगी डाइवोर्स की और म्यूचुअल कंसेंट से ये कहा जा रहा था। करिश्मा कपूर की शादी बहुत ही बुरी तरीके से विराम पर लगी।
करीना कपूर खान जो अभी फिलहाल अपनी लाइफ काफ़ी एंजॉय कर रही हैं, उन्होंने रिसेंटली कुछ रेडियो शो में भी इसे लेकर अपनी बात बताई और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। दरअसल उन्होंने बताया है कि अपने फैमिली के सपोर्ट की वजह से आज वो इस मुकाम पर है कि उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। इसी के साथ साथ करिश्मा कपूर ने कई और भी बातें बताई थी, जानकारी देना चाहेंगे हम आपको। हमारी इस रिपोर्ट में करिश्मा कपूर ने जानकारी दी थी कि वो अपनी बहन के सपोर्ट की वजह से ही अपनी लाइफ के इतने बड़े डिसीजन ले पाई। जी हाँ, करिश्मा कपूर ने बताया ये डिसीजन अगर वो ले पाई हैं तो इसके पीछे सपोर्ट है फैमिली मेंबर्स का, खासकर उनकी सिस्टर, उनकी मदर और उनके फादर का, जिससे वो कभी भी डिनाई नहीं कर सकती हैं। जी हाँ, ये करिश्मा कपूर ने खुद से ही बताया। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे करिश्मा कपूर ने और भी कई स्टेटमेंट दिए थे। करिश्मा कपूर ने बताया था कि उनकी मदर इन लॉ कैसे उनकी प्रेगनेंसी के वक्त अपने ज़िद से उन्हें काफ़ी परेशान कर दिया करती थी, वो काफ़ी तंग आ गई थी। करिश्मा कपूर आज अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा खुश है, लेकिन ये शायद आपको मालूम ना हो कि कई ऐसी बातें हैं जिसके कारण मजबूरी में आके इन्हें तलाक लेना ही पड़ा। संजय से तलाक लेना सिर्फ और सिर्फ मजबूरी थी करिश्मा कपूर की। ये करिश्मा की चाहत बिल्कुल भी नहीं थी। करिश्मा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। जो एलिगेशंस थे वो उसकी बात की जाए, वाकई में उन्हें एलिगेशंस की बात की जाए तो एलिगेशंस के बारे में चर्चा काफ़ी हुई और एक दूसरे पर इल्ज़ाम का सिलसिला बरकरार रहा। जब संजय कपूर ने करिश्मा कपूर और उनके परिवार पर इल्ज़ाम लगाया कि पैसों के लिए इन्होंने रिश्ता जोड़ा, शादी की, साल 2003 में हुए इस लेविश शादी को लेकर लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसी एंडिंग होगी। करिश्मा कपूर ने इस पर कई जवाब दिए। करिश्मा कपूर ने दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी तो की, लेकिन एंड करना बहुत ही ज़्यादा सेपरेशन बैटल बन गया था। करिश्मा की लॉयर क्रांति सेठी ने बताया था कि जो बेल मिला है वो काफ़ी मुश्किलों से मिला है। समायरा और कियान की कस्टडी करिश्मा को मिल चुकी है। संजय एक्सेस ज़रूर होंगे 2 वीक में हमेशा वेकेशंस ले जाने के लिए अपने बच्चों को, लेकिन रहेंगे उनके बच्चे करिश्मा के साथ। एलिगेशंस की बात की जाए तो करिश्मा कपूर के एलिगेशंस जो थे वो काफ़ी अलग थे। जी हाँ, करिश्मा कपूर की बात की जाए तो करिश्मा कपूर अपनी मॉम के साथ काफ़ी अलग रहती थी और उन पर भी इल्ज़ाम लगाए गए थे। करिश्मा कपूर के पिता रणधीर ने सारे एलिगेशंस को गलत बताया था। संजय ने जो क्लेम लगाया था वो बिल्कुल गलत है। इतना ही नहीं, हमेशा करिश्मा टैलेंटेड रही, उन्हें इस तरह के पैसों की ज़रूरत कभी नहीं थी, ये बताया था रणधीर ने। करिश्मा कपूर ने बताया था 3rd क्लास मैन है संजय। ये रणधीर ने कहा, I never wanted Karishma marry him. He has debauchery in his system and never cared for his wife. He has been giving so bad words to her and living with another woman. ये कहा गया था। संजय कपूर रिश्ते में रहकर भी करिश्मा को छोड़ किसी और के साथ रहते थे, जिसकी वजह से करिश्मा काफ़ी दुखी थी। करिश्मा कपूर की बात की जाए तो बच्चों को लेकर कहा जाता है करिश्मा कपूर को लेकर काफ़ी ऐसी एलिगेशंस थे, काफ़ी हैरान करने वाले थे। करिश्मा ने डॉरी केस भी फाइल किया था संजय और उनकी मदर इन लॉ रानी सुरिंदर कपूर के खिलाफ, और डॉरी प्रिवेंशन को लेकर एक्ट के खिलाफ जो बात हुई थी वो काफ़ी हैरान कर देने वाली सामने आई थी। शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन हैसमिन केस तक चले थे और गलत तरीके से व्यवहार वो करते थे। दिल्ली की रहने वाली के साथ वो रिश्ते में थे, ये भी करिश्मा कपूर ने कहा था अपने एक्स हस्बैंड को लेकर। वियरिंग ड्रेस पहनने को लेकर बिहेव गलत किया था उनकी सासू माँ ने। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का खास शो आपकी फेवरेट हीरोइन करिश्मा कपूर की पास्ट लाइफ को लेकर। जी हाँ, करिश्मा ने रिसेंटली बताया है कि वो अपने सिस्टर करीना कपूर खान से भी सीख लेती हैं। करिश्मा कपूर वो एक्ट्रेस है जिन्होंने करीना को बॉलीवुड में आने के लिए इंस्पायर किया और उनके रास्ते खोले। कपूर फैमिली में जो थॉट्स थे कि किसी भी बेटी को फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री नहीं मिलेगी, वो सारी सोच को करिश्मा ने बदला, लेकिन लास्ट में उन्हें मोहब्बत में भी नाकामी ही मिली। तो ऐसी है जिंदगी करिश्मा की। आज फिलहाल वक्त हो गया है आपसे यही इजाजत लेने का। ऐसी ही तमाम बॉलीवुड अपडेट के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।